मुरलीपुर गांव में सुगंधा के पिताजी को एक अच्छा रिश्ता मिला। लड़का था गोपाल, पढ़ा लिखा, सीधा साधा और हर वक्त हंसमुख। बस एक कमी थी, गोपाल को मीठे से असीम प्यार था। लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन ये सब उसकी कमजोरी थे। जब गोपाल अपने घर वालों के साथ सुगंधा को देखने आया तो सुगंधा ने मीठा बनाकर रखा था, गर्मा गर्म बेसन के लड्डू। गोपाल ने पहला लड्डू खाया और बोला, वाह, ऐसा लड्डू तो मैंने कभी शादी में भी नहीं खाया। सब हंस पड़े और रिश्ता वहीं तय हो गया। गांव में हलचल मच गई, हर गली में बस यही बात, गोपाल की शादी है, मिठाई के ठेले लगेंगे। गोपाल की माँ ललिता देवी को बस एक बात की चिंता थी, बहू को मीठा बनाना आता है या नहीं, क्योंकि मेरा गोपाल बिना लड्डू के नाक तक नहीं हिलाता। शादी का दिन आया। शानदार सजावट, बैंड बाजा, घोड़ी और ढेर सारी मिठाइयाँ। गोपाल का ध्यान खाने से ज्यादा लड्डुओं पर था। शादी के फेरे खत्म होते ही वो प्लेट लेकर बोला, अरे पंडित जी, अब तो मीठा खिला दो। सुगंधा ने हंसते हुए कहा, अब तो पूरी जिंदगी मीठा ही मिलेगा आपको। ससुराल में पहला दिन। सुगंधा जब ससुराल पहुंची तो ललिता देवी बोली, बहू, कल गोपाल का मनपसंद लड्डू बना देना, देखती हूँ तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है। सुगंधा बोली, जी अम्मा। अगले दिन सुगंधा ने बड़े प्यार से बेसन के लड्डू बनाए। पूरा घर महक उठा। गोपाल ने चखा तो आंखें बंद कर लीं। वाह, स्वर्ग का स्वाद है ये। पूरा परिवार खुश था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं, शुरू होती है। दिन बीते, गोपाल रोज बोलता, आज भी लड्डू बना दो ना सुगंधा। कभी चाय के साथ, कभी खाने के बाद। धीरे धीरे गोपाल का पेट बढ़ने लगा, कपड़े टाइट, चेहरा गोल और अब चलने में भी थोड़ी फूंक फांक। ललिता देवी बोली, अरे बहू, तेरा पति तो लड्डू बन गया है। अम्मा, क्या करूं, मीठा छोड़ते ही नहीं। एक दिन गोपाल के पैर में सूजन आ गई। सुगंधा उसे लेकर कस्बे के डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने टेस्ट किया और बोला, गोपाल जी, आपको शुगर की शुरुआत है, अब मीठा बंद। गोपाल ने ऐसे देखा जैसे आसमान गिर गया हो। मतलब लड्डू भी नहीं, जरा भी नहीं? डॉक्टर ने कहा, नहीं, जरा भी नहीं। सुगंधा को भी दुख हुआ, लेकिन अब समझदारी जरूरी थी। सुगंधा ने मन में ठान लिया, अब गोपाल को मीठे से दूर भी रखूंगी और खुश भी रखूंगी। वो गांव की बूढ़ी दादी के पास गई, जो कहती थीं, जड़ी बूटी से सब मुमकिन है। दादी ने उसे गुड़ और बाजरे से बनी हेल्दी मिठाई बताई। सुगंधा ने उसी रात वो हेल्दी लड्डू बनाए। गोपाल ने खाया और बोला, अरे वाह, इसमें तो पहले से ज्यादा स्वाद है। सुगंधा मुस्कुराई, इसमें शक्कर नहीं है जी, सिर्फ प्यार है। अगले दिन ललिता देवी बोली, बहू, तूने लड्डू में क्या मिलाया था? गोपाल ने आज खा लिए। सुगंधा बोली, अम्मा, इसमें बाजरा, गुड़ और देसी घी है। ओह, तो इसलिए गोपाल रात में इतना खुश होकर भजन गा रहा था। अब गांव में सब लोग पूछने लगे, भाभी, ये हेल्दी लड्डू कहाँ से मिले? सुगंधा भाभी के हाथ से बने हैं। धीरे धीरे लोग उसे लड्डू वाली बहू कहने लगे। उसने छोटे से ठेले पर अपने लड्डू बेचना शुरू कर दिए। नाम रखा सुगंधा स्पेशल, शुगर फ्री लड्डू। लोग दूर दूर से आते, स्वाद भी और सेहत भी। कुछ ही महीनों में उसके लड्डू शहर में भी मशहूर हो गए। एक दिन गांव का पुराना हलवाई मुकुंद आया और बोला, बहू, तेरे लड्डू ने तो मेरा धंधा बंद करा दिया, चल साझेदारी कर लेते हैं। सुगंधा बोली, साझेदारी तभी होगी जब हर लड्डू में गुड़ और सच्चाई दोनों होंगे। मुकुंद ने हामी भर दी। अब दोनों मिलकर सुगंधा स्वीट्स चलाने लगे। गोपाल वहां कैश काउंटर संभालता था। फिर आया मजेदार मोड़। एक दिन गांव के पंडित जी आए और बोले, बहू, लड्डू में मिठास तो है, लेकिन भक्ति नहीं। सुगंधा बोली, पंडित जी, जब दिल से बनाया जाता है तो उसमें भक्ति अपने आप आ जाती है। पंडित जी मुस्कुराए, सही कहा बहू,
अब से तेरे लड्डू ही मंदिर में चढ़ेंगे। कुछ महीनों बाद गोपाल पूरी तरह ठीक हो गया। अब वो दिन में एक हेल्दी लड्डू खाता और बाकी लोगों को बांटता। सुगंधा के पिता आए तो बोले, बेटी, तूने अपने घर को सिर्फ संभाला नहीं, बदल भी दिया। पिताजी, जब प्यार में मिठास हो तो जिंदगी का हर लड्डू मीठा लगता है। गोपाल हंसते हुए बोला, अब मैं सिर्फ सुगंधा के लड्डू ही खाऊंगा, क्योंकि इनमें चीनी नहीं, सच्ची मिठास है। कहानी की सीख, सच्चा स्वाद शक्कर से नहीं, सच्चे प्यार और समझ से आता है। लालच और आदत जब समझदारी में बदल जाए तो जिंदगी खुद मिठाई बन जाती है। कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।